महादेवाय। सभी साधक मित्रों को, बंधुओं को जय श्री महाकाल। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही आम सी समस्या पर बात करेंगे जो खास तौर पर हमारी माताएं और बहनें वो उससे जूझती हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं नज़र दोष की, और ये ज़्यादातर बच्चों में अधिक होता है। इसलिए जो माताएं हैं, बहनें हैं, वो ज़्यादा चिंतित होती हैं बच्चों के लिए। वैसे ये जो उपाय हैं ये हर किसी पर प्रयोग किए जा सकते हैं, बड़ों पर भी। तो ये उपाय है नज़र दोष अगर हो गया है किसी को तो उसके समाधान के लिए। तो इसमें काफ़ी सारे उपाय हैं, जो मुख्य मुख्य उपाय हैं आज की वीडियो में आपको उनके बारे में बताऊंगी। तो पहला उपाय तो है कि आपको एक रुई की बाती बनानी है, लंबी सी। उसे आप सरसों के तेल में भिगो लें, और जो भी व्यक्ति जिसे आपको लग रहा है कि इसे नज़र लगी हुई है, उसके ऊपर आपको उस रुई की बाती को 7 बार घुमाना है। 7 बार आप जब वो घुमाएंगे तो बिल्कुल शांत रहकर आपको बिना बोले अनटोक इस उपाय को करना है। 7 बार आप उस बाती को घुमाएंगे। फिर उस तेल में भीगी हुई बाती को आपने चुपचाप ही कहीं दीवार पर लटका देना है, और फिर नीचे की तरफ से उसे तीली की सहायता से उसे जला देना है। तो जब आप उसे जलाएंगे तो उसकी जो बाती की जो लौ है वो नीचे की तरफ होगी। तो जब उसमें से तेल की बूंदें जलते जलते जब उसमें से तेल की बूंदें नीचे टपकेंगी, तो इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति है उसे नज़र दोष हुआ है, उसे किसी की नज़र लगी हुई है। और जैसे जैसे उसमें से तेल की बूंदें नीचे गिरती जाएंगी, जो नज़र दोष है वो कटता जाएगा। अब यदि जो रुई की बाती है उसमें से बिना तेल टपके वो सीधी ही जल जाती है, उसमें से तेल टपकता नहीं है, सीधी जल जाती है, तो इसका अर्थ ये है कि उस व्यक्ति को नज़र दोष जैसा कुछ नहीं है, उसे कोई और समस्या है। तो पहला उपाय तो ये हो गया। कई बार क्या होता है, अगर नज़र दोष बहुत ज़्यादा हो तो रुई की जो बाती है जिसमें से तेल टपक रहा है उसे जलाने में भी समस्या आती है। आपको 3 या 4 बार में उसे जलाना पड़ता है। तो ऐसा तब होता है जब नज़र बहुत ज़्यादा तेज़ लगी हुई हो। तब आप इस उपाय को 3-4 बार कर सकते हैं ताकि जो नज़र दोष है वो ख़त्म हो जाए। दूसरा उपाय है कि 7 साबुत लाल मिर्च और थोड़े से राई के दाने और 7 डली नमक की, डली मतलब जो पहले टुकड़े वाला नमक आता था। अगर आपके पास डली वाला नमक नहीं है तो आप 7 चुटकी नमक भी ले सकते हैं। आपको ये जो पीड़ित व्यक्ति है, जिसे नज़र दोष है या बच्चा है, उसके ऊपर से 7 बार बिना बोले उसे घुमाना है और उसे जलती हुई आग में डाल देना है। एक चीज़ ध्यान रखनी है, कोई भी आप इस तरह का टोटका या उपाय करते हैं तो जब तक आप उस उपाय को कर रहे हैं आपने बीच में बोलना नहीं है। तो इस उपाय में भी जब आप उस मिर्चों को उस अग्नि में डाल देंगे तो उसमें से बिल्कुल भी बदबू नहीं आएगी यदि व्यक्ति को नज़र दोष है। आम तौर पर क्या होता है कि अगर किसी को नज़र लगी हुई है और फिर हमने मिर्चें डाली है तो उसमें बदबू नहीं आएगी, लेकिन नॉर्मली क्या होता है, आप मिर्च को थोड़ा सा जलाएंगे तो उसमें सारा घर छींकने लग जाए, ऐसी हालत हो जाती है। लेकिन यदि नज़र दोष है तो उन मिर्चों में से बिल्कुल भी गंध नहीं आएगी। तो आप इस उपाय को भी यदि ज़्यादा समस्या है तो आप 2-3 बार में कर सकते हैं। एक आपको अन्य उपाय बता देती हूँ कि यदि किसी को नज़र दोष है या किसी तरह की भी समस्या है जो शायद पारलौकिक हो सकती है, उसमें आप क्या कर सकते हैं कि आपको एक फिटकरी का टुकड़ा लेना है। उस फिटकरी के टुकड़े को आपको पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से 7 बार घुमाना है, और घर से बाहर कहीं जहाँ अग्नि आपने जला रखी हो, अग्नि आप पहले से जला कर रखें, उस जलती हुई अग्नि में उस फिटकरी के टुकड़े को डाल देना है ताकि वो फिटकरी वहीं पर पिघल जाए। तो ये जो उपाय जब आप करें तो उस फिटकरी के टुकड़े को घर से बाहर जलती हुई अग्नि में डालना है। तो ये 2-3 उपाय हैं जो आप कर सकते हैं यदि किसी को भी नज़र दोष हुआ है। तो इस संबंध में आप कोई भी उपाय करते हैं तो उससे आपको लाभ हो सकता है। नज़र दोष से क्या होता है, मुख्य तौर पर बच्चे का जैसे सिर दर्द होने लग गया या बच्चा खाना नहीं खा रहा है, तो इस तरह की बहुत सी समस्याएं हो जाती है। आपको समझ ही नहीं आता कि बच्चा इस तरह का बर्ताव क्यों कर रहा है। या छोटे बच्चे हैं, नवजात शिशु हैं, वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाते हैं, तो हमें समझ ही नहीं आता कि समस्या कहाँ पर है। तो ये उपाय कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में केवल इतना ही। जय श्री महाकाल।